संजय जी, मैं तब से एक ही बात सोचे जा रहा हूँ कि ये आईपीएस बनना इतना आसान ना है। जब तक इंसान की सोच वैसी नहीं होगी तब तक इंसान इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकता है। अब देखो ना, हम आपकी प्रतियोगिता के लिए जा रहे थे, रास्ते में जाम लगा हुआ था। एक टाइम के लिए सोचा कि चलो चलते हैं। ये पता नहीं आपके दिमाग में क्या आया उस एम्बुलेंस को देख के कि पहले इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो सही थी। हमें क्या पता था कि उस वक्त भी हम प्रतियोगिता में थे और कहीं ना कहीं वो हमारी जांच कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें किताबों से नहीं आती। ये सब बातें तो इंसान की सोच के ऊपर निर्भर करती हैं और यही सब चीजें इंसान को आगे लेके जाती हैं, इंसान की सोच। इसलिए आज संजय जी मुझे अपने बुजुर्गों की कही हुई कई सारी बातें याद आ रही हैं। ये कि नेकी का दरिया में डाल, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। अब हमें क्या पता था संजय जी कि आज यही सारी बातें हमारे साथ होने वाली है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं बात तो सही है। अगर ऐसा ना करते तो आज हम भी बैठे होते भावों के सामने छोटे बन के। हाँ? क्या हुआ संजय जी, मैंने कुछ गलत बोला? आप हंस रही हैं? नहीं, वो सूरज जी बातों बातों में आपने अपने बाल उल्टे बना लिए। अरे बाप रे। लाइए, मैं बना देती हूँ। आप बैठिए, बैठिए। सूरज, वैसे सूरज जी अच्छे तो आप वैसे भी लग रहे थे। सच्ची बताऊं आपको, एक टाइम के लिए तो मैं डर ही गया था। जब प्रतियोगिता वालों ने कहा कि हम इस राउंड से बाहर हैं, मैंने सोचा ये बाला राम जी अब भाभो को क्या जवाब देंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि भगवान ने हमारी किस्मत में ऐसे लिखा है। वैसे सच कहूँ तो सूरज जी, अगर आप उस ट्रैफिक को सही समय पे नहीं संभालते तो वो एम्बुलेंस वहां से नहीं निकल पाती और फिर प्रतियोगिता के इस चरण में मैं पास नहीं हो पाती। ये सब सिर्फ आपके साथ की वजह से हुआ है, वरना आपके साथ के बिना सूरज जी ये सब नामुमकिन था। अरे छोटू, तू कब आया? मैं अभी अभी आया हूँ सूरज भैया। अच्छा। माफ करना सूरज भैया, वो आने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, दोस्तों के साथ खेलने में लग गया था तो टीम का पता ही नहीं चला। आप तो सही कह रहे छोटू, ये तो खेल मस्ती के दिन है ये। भाभी साहब, आप मेरे बाल बना देंगी? बहुत बिगड़ गए हैं, देखिए ना। छोटू, तू अभी खेल कूद में फिर से बाल खराब हो जाएंगे। तू जाके खेले दोस्तों के साथ। लेकिन सूरज भैया, वहाँ पे तो अब कोई भी नहीं होएगा, सब लोग घर चले गए होंगे। अब क्या करेगा तू? एक काम पर जाके पढ़ाई कर ले जाके। मैंने कहा था ना तुझे कि रोज 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने। जाके पढ़ ले। लेकिन सूरज भैया, आज मैं 1 घंटे नहीं पूरे 2 घंटे पढ़ा हूँ। बाबा साहब के साथ आपके सामने ही तो पढ़ रहा था। याद नहीं आपको? भाभी से बताइए ना इन्हें। हाँ, पढ़ा तो था। हाँ, वो शायद मैं पढ़ ही तो रहा था तू। तो फिर अब? तो फिर सूरज भैया, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि आप भाभी साहब हो?
अगर नहीं जाऊं तो? भाभी साहब देखिए, सूरज भी है ना आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं। बहुत शरारती हो गया है। अब मुझे तो छोटू से ज्यादा कोई और शरारती लग रहा है। ये लीजिए, खोलिए इसे। सूरज जी, पर ये आपने कब बनाई? आप तो हमारे साथ अजमेर गए थे और जहां तक मुझे याद है आपने आज दुकान भी नहीं खोली थी। फिर संध्या जी, ये मैंने तब बनाया जब आप मेरे पास बैठी हुई थी कल रात। आप वहां पे पढ़ाई कर रही थी और मैं उधर आपकी जीत की खुशी में पहले से ही मिठाई बना रहा था। आपको इतना विश्वास था कि मैं इस प्रतियोगिता में सिलेक्ट हो जाऊंगी? मुझे विश्वास था संध्या जी के, बल्कि पक्का विश्वास था। ये लो, विश्वास था कि हर कीमत पे जीत आप ही की होगी, और ये विश्वास आज की तारीख में मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। लीजिए। थैंक यू संध्या जी। प्रतियोगिता में भाग लेना है तो इस बच्ची के साथ फोटो खिंचवानी होगी मीना। ऐसे के बहाना बोलूं कि भाभो बिना कुछ तू ता किए हुए मारे को रवाना कर दे बस। छोटी बीननी, बेलने के बाद ना पूरी तल लिए। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। संतोष, अरे संतोष, आ रही हूँ। बाबा साहब, क्या आपके पेट में दर्द है? सर में दर्द हो रहा है। संतोष लाना जल्दी। अब क्या हॉस्पिटल में जाने के बाद ही दीदी की क्या? हे माधवराव जी। अमिली, लाओ, मैं ही पूड़ियाँ तल देती हूँ, तुम बेल दो। लो, जल्दी फांकी ले लो। ध्यान से, गरम है। हमेशा ही स्वाद के चक्कर में रहो। अरे कभी तो बेचारे पेट पर भी दया करो। लो। हे माधवराव जी। बिंदनी, जरा सादा पानी ले आना बेटा। बाबा साहब, मैं लाती हूँ। जेठानी जी आप रुकिए, मैं दे देती हूँ। बाबा साहब पानी। संतोष, ये चाबी किसकी है? घर की भी ना लग रही और दुकान की भी ना लग रही मैंने। ये रे दायसा के घरा की है, वो रखवा गई थी, गलती से नीचे गिर गई होगी। छोटी बीननी, टांग दे बैठे। जी बाबू। आराम मिला कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा। अरे बीननी, टाबरा ने मैं संभालू, तू जाकर सब्जी काट ले। हाँ? जा। ये राम जी। रे कान्हा, लाला मारा, जा जल्दी कर। रे राम, अरे लाला, ए जरा। बड़ी मिलजुल के पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, वो भी अजवाइन वाली। एक परोस रही है, एक बेल रही है। थोड़ा सा मसाला मिलाती हूँ इन पूड़ियों में।
चल। भाभो, मैं क्या कह रही थी कि आज तो आप ना जेठानी देवरानी की जोड़ी को ना नजर का टीका लगा ही दो। हाँ, देखो तो कैसे मिल बांट के दोनों प्यार से काम कर रही हैं। लगी को नहीं रहा कि जेठानी और देवरानी काम कर रही है। अब प्यार हो भी क्यों ना हो, रिश्ता ही ऐसा है दोनों का। अरे आपने जरा सा हाथ क्या थामा, आपकी तो नैया पार करा दी। नहीं तो आप तो प्रतियोगिता से वैसे एक बात बताओ देवरानी जी, आज जो आप इस घर में हो ना, वो भी जेठानी जी की वजह से ही है। याद है कैसे गांव में अड़ी रही थी आपके लिए इकली। हाँ, मैं तो कहूँ हूँ अगर प्रतियोगिता में आखिरी तक जाना है, इनका पल्लू पकड़ना, छोड़ना को नहीं। मैं तो कहूंगी ऐसी अगर जेठानी किसी की हो तो उसको तो पाँव धो धो के पीना चाहिए। माचिस की डिब्बी, ये तूलियां लगाना ना बंद कर दे, नहीं तो एक दिन उठाकर ना तने पानी में गिर दूंगी, फिर ये तूलियां ना काम की ना रहेगी। रे बीननी, किसी ने किसी की जरूरत ना है इस घर में, इतना तो मैं भी जानू कि कोई कम ना है इस घर में, सब पहुंचे हुए हैं। चाहे तू, चाहे फिर थारी जेठानी जी हो या फिर थारी देवरानी, सब एक से बढ़कर एक है। तू शायद भूल गई है, हा? इसका झूठी आयकर विभाग की अफसरनी बनकर इस घर में आना, पर मैं ना भूली आज तक। दुनिया ने के बताऊं, ये म्हारा ही कान काट कर गई है। हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। झूठ बोल रही है आप। इस उम्र में आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? इनकम टैक्स ऑफिसर हैं हम। आपको क्या लगा आप यूं ही हमें बेवकूफ बना देंगी? किससे बात कर रही थी आप? हमारी बड़ी बीनी। इस तरह से तो कोई अपने घर में पाले हुए जानवर से भी बात नहीं करता, जिस तरह से आप अपनी बहू से बात कर रही थी। इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, आपके यहाँ तो वुमेन लिबरेशन नारी मुक्ति मोर्चा को आना चाहिए। कोर्ट से कागज लेकर आई थी ये, हाँ? अपनी लड़ाई खुद लड़े हैं। जब माथे पर पड़े हैं ना तो छोरी चंडी बन जावे, और चंडी का रूप दिखा करके इसने मोहित को ही चुप कर दिया। इतना तो मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि इस परिवार से मुझे कोई न्याय नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। ये सब जानते हुए भी कि ये सब मने पसंद ना है, पर अपने आप के लिए और अपनी औलाद की लड़ाई लड़ने के लिए मासा के गांव तक चली गई थी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम सबके साथ मासा के गांव चलूंगी। संध्या, तुमने कहा था ना कि मैं मासा का दिल जीत सकती हूँ, तो तुम्हारे इस भरोसे के लिए एक कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। नतीजा सबके सामने है। अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़नी चाहिए। बीननी, किसी ने अपनी खोटी नजर से मना देखा कर। रे राठी परिवार की बीरनियां ना नहले पर दहला है, एक शेर है तो दूसरी सवा से। अच्छा सुनाया भाभो ने बेचारी देवरानी को। देवरानी जी, भाभो है ना इस घर के चप्पे चप्पे से, और हम बहुओं की नसों से खूब वाकिफ है। इकली सियानी है ये। आज पल्स पोलियो दिवस पर 5 साल तक के सभी बच्चों को लेकर पोलियो केंद्र जाएं और दवा की खुराक दिलाएं। सुनो सुनो सुनो, आज पल्स पोलियो दिवस पर 5 साल तक के सभी बच्चों को लेकर पोलियो केंद्र जाएं और दवा की खुराक दिलाएं। देवरानी जी, कितने प्यार से बेल रही हो, उसी प्यार से हमारी सब्जियां भी काट देना।
मारे को बड़ा जरूरी काम है। भाभो, भाभो, वो आज ना पोलियो की खुराक वाला दिन है, तो मैं सोच रही थी कान्हा के साथ साथ मैं दाइसा की पोती को भी ले जाऊं, खुराक दिला दूं ना। वो तो है नहीं यहाँ पर, और इन सब चीजों में देर को नहीं करनी चाहिए। दूसरा के टाबरा के बारे में तू कब से सोचने लग गई? हाँ, चलो अच्छा है कि सोचना शुरू तो किया है तूने। वो आप ही तो कहती है ना ना, अभी अभी तो कहा आपने कि राठी परिवार की कोई भी बहू किसी से कम को नहीं, नेले पे दहला है। ठीक है, विक्रम ने भी साथ लेकर जाए। दो दो टाबरा ने तू कहीं संभालेगी? भाभो, वो दुकान का टेम है, क्यों उनका बखत खोटी करना। और मैंने सुधा को फोन कर दिया है, वो आ जाएगी हमारे साथ। मैं दोनों बच्चों को संभाल लूंगी, आप चिंता को नहीं करो। तो मैं जाऊं? भैया बस 2 मिनट, आती होगी। अरे ये ले सुधा। हाँ, पाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाय राम, ये जो बालाजी वाली गली है ना, जहाँ पे फोटो खींचती है, वहाँ ले लो फटाफट से। जीजी, तू प्रतियोगिता में भाग ले रही है, ये तो समझ में आया, लेकिन दाइसा की पोती के साथ क्यों ले रही है? हमारा दिमाग चले हमारे से ज्यादा क्या? अरे अपना वकील वाला दिमाग ना हमारी बातों में मत घुसाया कर। थारी जीजी है अभी सोचने के लिए। थारी को पता है हमारे घर में वो देवरानी जिठानी वो दिमाग वाली प्रतियोगिता में भाग ले रही है। मुझे भी ना बच्चा और माँ वो स्वास्थ्य प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेना और जीत के दिखाना है। सारे राठी परिवार को बता दूंगी मैं कि मीना भी किसी से कम को नहीं। हाँ, वो सब ठीक है, पर ऐसे तो तू कभी भी नहीं जीत पाएगी। हाय, थारे मुंह में धूल ऐसे क्यों कह रही है? जरा देख तो सही इसकी फ्रॉक कितनी सस्ती और कितनी गंदी है। ऐसे तो तुझे देख के ही बाहर कर देंगे। ये बात तो तू सही कह रही है। ये दाइसा है ना, बड़ी बड़ी से बातें करती है और बच्चों को फिरौक तक ना अच्छी पहना सके हैं। हमारे को तो इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना है और जीतना भी है। भैया जी, वो जो बच्चों की दुकान है ना, जहाँ पे कपड़े मिले हैं, अब बिल्कुल गली के नुक्कड़ में, वहाँ पे जरूर रोक लेना बस। चलो चलो। क्या तू दाइसा की पोती के लिए इतना खर्चा करेगी? अरे दाइसा की पोती के लिए खर्चा को नहीं कर रही, बल्कि अपने आप को प्रतियोगिता में चुनवाने के लिए, है ना? संध्या जी, संध्या जी। क्या हुआ छोरा? यहाँ बावड़ो क्यों हो रही? क्या हुआ सूरज जी? सब ठीक तो है ना? आप ऐसे? हाँ संध्या जी, सब ठीक है, घबराने जैसी कोई बात ना है। वो डीएसपी साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि आज शाम को 4 बजे टीवी पे एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिखाने वाले हैं। अगर आप उसे देखेंगे ना, तो आपको आपकी प्रतियोगिता में बहुत ही फायदा होगा। तो यहाँ से 4 बजे से पहले टीवी चला लेना। हाँ, भूलना मत। छोरा, अभी तो 2 बजे। 4 बजे वाली बात बताने के लिए यहाँ दौड़ कर आने की क्या जरूरत है? जलेबी उतार करके भी आ सके। प्रोग्राम ना भाग कर नहीं जावे था। हाँ बाबू, वो मैंने सोचा कि कहीं मैं काम में व्यस्त ना हो जाऊं, इसलिए मैं बताने चला है। मुंडो भी बिगाड़ ली। चल धुला दियो। चल चल। बैठ, ले धो। जेठानी जी, वो जेठ जी कुछ टीवी प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे क्या? हाँ इमली, वो टीवी पर 4 बजे एक प्रोग्राम आने वाला है, जिससे हमें प्रतियोगिता में बहुत मदद मिलेगी। याद रखना, हम दोनों साथ में ही देख लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। लो, फिर से गयो तार छत को। चली गई।
कई बार सबने कहा है कि छत का तार डलवा दे, पर हमारी बात कौन सुने। लो भुगतो अब। जेठानी जी, अब तो इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है, अब हम प्रोग्राम कैसे देखेंगे? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।